Hi guys, my Yasser Arfat and welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to learn how to draw the SFT and BMT for a given beam. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम some बेसिक टिप्स सीखेंगे कि किसी भी बीम के लिए SFT और BMT कैसे ड्रा करते हैं। जैसे ही कोई स्टूडेंट शुरू में जब SFT और BMT के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है तो उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पेश आता है कि किसी भी बीम में किसी भी केस में हम कितने सेक्शंस कट करें और उन सेक्शंस को कहाँ से कट करें। मींस हम कितने मोमेंट इक्वेशंस फाइंड आउट करें और उनके लिए सेक्शंस हम कहाँ से कट करें। चूंकि आपके पास वेरियस केसेस आते हैं जिसमें आपके पास किसी पॉइंट पे यूडीएल लोड अप्लाइड है, किसी पॉइंट पे ट्रायंगुलर लोड अप्लाइड है, तो उस एक ही स्पेन के लिए आप कितने सेक्शंस कट करेंगे और उन सेक्शंस को कहाँ से कट करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम ये वाला कंसेप्ट सीखेंगे और लास्ट में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी सिंपल बीम के लिए आप एसएफटी और बीएमडी कैसे ड्रा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला केस हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि लेट अस हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके सेंटर पर एक पॉइंट लोड P अप्लाइड है। इस केस में आप कितने मोमेंट इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे और अपने सेक्शन को कहां से कट करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है, बेसिक कंसेप्ट ये है कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम जितनी दफा आपका लोड वेरी करेगा उतने टाइम्स आप सेक्शंस कट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें तो ये आपके पास पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। पॉइंट ए से लेकर बी तक कोई भी लोड में वेरिएशन नहीं है, लोड आपका वेरी नहीं कर रहा। आप क्या करेंगे, आप यहां से एक सेक्शन कट करेंगे। अब यहां से जो मोमेंट इक्वेशन आपके पास आएगा वो मोमेंट इक्वेशन ए से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट पर आपको मोमेंट की वैल्यू दे सकता है। लेकिन जैसे ये आप पॉइंट बी पे पहुंच जाते हैं या आप पॉइंट बी से आगे चले जाते हैं, फिर ये वाला मोमेंट इक्वेशन फेल हो जाएगा क्योंकि आपका लोडिंग चेंज हो रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट बी सी के लिए आपने एक अलग सेक्शन कट करना पड़ेगा और इसके लिए एक अलग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से हम अपना सेक्शंस कट करते हैं। अब एक और केस देखते हैं, केस 2 देखते हैं। लेट अस आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरे पर एक यूडीएल लोड अप्लाइड है, W न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लोड अप्लाइड है। इस केस में आप कितने सेक्शंस कट करेंगे। ये आपके पास पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी है। कंसेप्ट वही पुराना है कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम जितनी दफा आपका लोड वेरी करेगा आपने उतने सेक्शंस कट करने हैं। इस केस में ए से लेकर बी तक क्या आपका लोडिंग वेरी कर रहा है? नो। ए से लेकर बी तक पूरे स्पेन पर एक ही यूडीएल लोड अप्लाइड है। इस केस में आप जस्ट एक ही सेक्शन कट करेंगे, जहां से भी आपका मर्जी चाहे वहां से आप अपना सेक्शन कट कर सकते हो और आप एक ही मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। वो मोमेंट इक्वेशन ए से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट पर आपको मोमेंट की वैल्यू दे सकता है। आप शेयर स्ट्रेसेस के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू दे सकता है। अब एक और केस देखेंगे जिसमें हम कंपोजिशन देखेंगे कि अगर आपका यूडीएल और पॉइंट लोड एक ही टाइम लग रहा हो तो उस केस में आप कितने सेक्शंस कट करेंगे। लेट अस आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके हाफ पोर्शन पे एक यूडीएल लोड अप्लाइड है और बकाया पोर्शन पे कोई लोडिंग नहीं है। इस केस में आप कितने सेक्शंस कट करेंगे। ये आपके पास पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एट दिस पॉइंट सी। अब आप देख सकते हो कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट पी तक एक यूडीएल लोड अप्लाइड है। मींस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपकी लोडिंग में वेरिएशन नहीं है। आप क्या करेंगे, अपना एक सेक्शन यहां से कट करेंगे और एक मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब वो मोमेंट इक्वेशन ए से लेकर बी तक काम करेगा, लेकिन बी के बाद ये वाला इक्वेशन फेल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि बी पर आप देख सकते हो यहां से यहां तक यूडीएल लोड अप्लाइड था, लेकिन यहां पर वो यूडीएल लोड खत्म हो गया। तो क्या हो गया, लोड में वेरिएशन आ गया। लोड में वेरिएशन की वजह से आपका ये वाला इक्वेशन सेगमेंट बीसी के लिए काम नहीं करेगा। फिर आप क्या करोगे, सेगमेंट बीसी के लिए एक अलग सेक्शन कट करोगे। अब यहां से जो मोमेंट इक्वेशन आपके पास आएगा वो मोमेंट इक्वेशन बी और सी के लिए काम करेगा, लेकिन वो फेल हो जाएगा फिर सेगमेंट ए बी के लिए। सो इस केस में आपने कितने सेक्शंस कट कर दिए, 2 सेक्शंस कट कर दिए। अब इसी को हम देखेंगे, इसी में हम एक थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे। लेट अस यहां पर एक पॉइंट लोड अप्लाइड, पॉइंट लोड पी अप्लाइड। अब क्या 2 सेक्शन से काम चलेगा, नेवर, क्योंकि अब आपका लोड 3 दफा वेरी कर रहा है। कैसे, सेगमेंट ए बी के लिए आपने एक सेक्शन कट कर दिया, ये ए बी के लिए काम करेगा। इस पॉइंट को मैंने सी का नाम, डी का नाम दिया। अब एक सेक्शन आपने यहां से कट कर दी और एक मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट की। वो मोमेंट इक्वेशन बी से लेकर डी तक काम करेगा, लेकिन क्या डी के बाद वो वाला मोमेंट इक्वेशन काम करेगा, नेवर, क्योंकि आपका डी पर पॉइंट लोड चेंज हो रहा। सो इस केस में आपने इस सेगमेंट के लिए भी एक सेक्शन कट करना होगा। इसके लिए एक अलग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा डी और सी के लिए। सो लास्ट केस हम देखेंगे जिसमें हम वेरियस काइंड ऑफ जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ लोडिंग्स होते हैं वो अप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि उस केस में कितने सेक्शंस कट करना पड़ेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां से यहां तक आपके पास यूडीएल लोड अप्लाइड है, फिर यहां पर एग्जैक्ट एक पॉइंट लोड लग रहा है, फिर उसके बाद यहां पर भी एक पॉइंट लोड लग रहा है। अब आपने इसको गौर से देखना है, और यहां पर एक ट्रायंगुलर लोडिंग है, और फिर उसके बाद यहां पर एक पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड P1, पॉइंट लोड P2 एंड पॉइंट लोड P3। सो डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट आपने वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम आपका लोड कितनी दफा वेरी कर रहा है, आपने उसी हिसाब से अपने सेक्शंस कट करने हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि यहां से यहां तक एक यूडीएल लोड अप्लाइड है, फिर इसके बाद पॉइंट लोड लग रहा है, और इसके बाद लोडिंग चेंज हो रहा है, फिर यहां पर दोबारा लोडिंग चेंज हो रहा है पॉइंट लोड की वजह से और ट्रायंगुलर लोड की वजह से, फिर यहां पर ट्रायंगुलर लोड खत्म हो रहा है, लोड वेरी कर रहा है, फिर यहां से यहां तक फिर दोबारा लोड वेरी कर रहा है, और लास्ट में आपका रिएक्शन आता है। तो इन तमाम पॉइंट्स को सबसे पहले आप नेम दें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। ये मैंने क्या किया, जहां पे मेरा लोड वेरी कर रहा था उस पॉइंट को मैंने एक एक्स्ट्रा नाम दिया। अब ए से लेकर बी तक आपने एक सेक्शन कट करना है। इस सेक्शन से जो मोमेंट इक्वेशन आपके पास आ जाएगा वो ए से लेकर बी तक काम करेगा, लेकिन बी के आगे फेल हो जाएगा। क्यों, 2 केसेस की वजह से। आपका यूडीएल लोड खत्म हो रहा है इसी पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे एक पॉइंट P1 लग रहा है। सो इन दोनों के वजह से आपका ये वाला मोमेंट इक्वेशन आगे काम नहीं करेगा। फिर बी से लेकर सी तक लोड की कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसके लिए भी आपने एक सेक्शन कट करना होगा, और यहां पर एक मोमेंट इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना होगा। वो मोमेंट इक्वेशन या वो शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यूज बी से लेकर सी तक काम करेंगे, लेकिन बी से लेफ्ट और बी से राइट वो फेल हो जाएंगे। अब जैसे पॉइंट सी पे आप आते हो, फिर ये वाला इक्वेशन उसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि सी पॉइंट पे आपके पास P2 लग रहा है और एज वेल एज एक ट्रायंगुलर लोड अप्लाइड है। तो इन दोनों केसेस की वजह से आपका ये मोमेंट इक्वेशन आगे काम नहीं करेगा। सो सी और डी में आपने फिर से क्या करना होगा, एक सेक्शन कट करना होगा, और सी और डी सेगमेंट के लिए एक अलग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा जो कि सिर्फ सी और डी के लिए काम करेगा। लेकिन डी के बाद आपका अगेन लोडिंग चेंज हो रहा है, यहां पर ट्रायंगुलर लोडिंग खत्म हो रहा है, तो खत्म होने की वजह से आपकी लोड में वेरिएशन आ गया। फिर डी के बाद आपका ये वाला इक्वेशन काम नहीं करेगा। फिर आपने क्या करना है, डी और ई के लिए, चूंकि इस केस में डी और ई के दरमियान जो भी स्पेन आपके पास आ रहा है उसमें लोडिंग की वेरिएशन नहीं है, तो यहां पर अगेन आपने एक सेक्शन कट करना है। अब यहां पर जो मोमेंट इक्वेशन आप फाइंड आउट करोगे वो सिर्फ ई तक काम करेगा, और लेफ्ट में डी तक काम करेगा।
मींस डी और ई के दरमियान किसी भी पॉइंट पे ये वाला इक्वेशन आपको मोमेंट की इक्वेशन दे सकता है। लेकिन ई के बाद फिर लोड में वेरिएशन आ रहा है, फिर आपका P3 लग रहा है, लोड वेरी कर रहा है। सो इस सेगमेंट के लिए अगेन आपने एक सेक्शन कट करना होगा। सो ये था कंसेप्ट कि आप वेरियस लोडिंग के लिए कितने सेक्शंस कट करेंगे और उन सेक्शंस को कहां से कट करेंगे। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि जहां पर आपका लोडिंग चेंज होता है वहां से आपकी मोमेंट भी चेंज हो जाती है। तो जिस सेगमेंट के लिए आप इक्वेशन फाइंड आउट करते हो वो इक्वेशन सिर्फ उसी सेगमेंट के लिए काम करता है, बकाया सेगमेंट्स के लिए अपने अलग मोमेंट्स के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं। सो ये था, इतना ही काफी इसके लिए। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि एसएफटी और बीएमडी का सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट अस एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपके पास पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, और सेंटर पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर का एक लोड अप्लाइड। सो अब इस बीम के लिए हम एसएफडी एंड एज वेल एज बीएमडी ड्रा करेंगे। सो एसएफडी और बीएमडी ड्रा करने से पहले सबसे पहला स्टेप आपका होता है आप अपने रिएक्शंस को फाइंड आउट करो, क्योंकि रिएक्शंस के बगैर आप अपने मोमेंट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि इस केस में आपका जो पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन पर मीटर वो एग्जैक्ट मिड पे लग रहा है। सो ड्यू टू सिमेट्री उस लोड को आप सपोर्ट ये वाले रिएक्शन प्रोवाइड करेगा और आप सपोर्ट ये वाले रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। मींस आपके पास आर ए किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, एंड आर बी आपके पास किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। टोटल 20 था, 10 ये वाला रिएक्शन सपोर्ट कर रहे हैं और 10 ये वाला रिएक्शन सपोर्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शंस आपके पास फाइंड आउट हो गए। लेकिन ये एक इजी केस था जिसमें लोड हमारे पास सेंटर पे लग रहा था। अगर आपका लोड सेंटर पे नहीं लगेगा तो उस केस में आप अलग तरीके से आप अपने रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। सो जैसे अपने रिएक्शंस फाइंड आउट किया, अब आपने देखना है कि कितने सेक्शंस कट करने हैं। सो इस स्पिन पर कितनी दफा आपका लोड वेरी कर रहा है, एक दफा लोड वेरी कर रहा है। सो इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दिया। अब दो सेगमेंट्स आपके पास आ गए, एक सेगमेंट एसी है, यहां पर आपने सेक्शन कट करना है, फिर एक सेक्शन सेगमेंट बीसी के लिए कट करना है। सो इन दोनों के लिए अलग अलग मोमेंट इक्वेशंस आपने फाइंड आउट करना है। सो फॉर सेगमेंट एसी के लिए मैंने यहां से सेक्शन कट कर दिया। यहां पे आपका रिएक्शन लग रहा था जो कि 10 था, और यहां से मैंने अपना सेक्शन कट कर दिया। सो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। क्योंकि मैंने लेफ्ट से सेक्शन कट किया है, यहां पर एक मोमेंट लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको मैंने एम का नाम दिया, और जहां पर आप अपना सेक्शन कट करते हो वो वाला डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। सो अब आप क्या लिखोगे कि टेकिंग समेशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू 0 एट सेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। मींस जो फोर्स हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम पॉजिटिव मिलेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा उसको नेगेटिव मिलेंगे। सो एम आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको मैंने पॉजिटिव में लिया। फिर आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन भी इस सेक्शन पे मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन आपके पास कितना है, 10 है, और सेक्शन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है। क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे, इज इक्वल टू 0। सो आपका m इज इक्वल टू 10x। नाउ m इज इक्वल टू 10x, ये इक्वेशन किस सेगमेंट के लिए काम करेगा, जस्ट ए से लेकर सी तक काम करेगा। सॉरी मैंने यहां पर लेंथ नहीं दिए। लेट अस यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर। सो इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगे कि इस केस में हमारा x
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन आर इक्वल टू 5 होगा। मींस जस्ट ये वाला इक्वेशन सेगमेंट AC के लिए काम करेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेगमेंट BC या CB के लिए एक मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में मैंने अपना सेगमेंट यहां से कट कर दिया और लेफ्ट वाला पोर्शन उठाया। आप राइट वाला पोर्शन भी उठा सकते हो, उस केस में इजी होगा। सो यहां पर आपके पास रिएक्शन लग रहा है और ये वाला सेगमेंट यहां से हमने कट की, यहां पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर है और जहां से आपने सेक्शन कट किया है वो वाला डिस्टेंस हमेशा x के बराबर होता है। पॉइंट लोड आपके पास 20 किलो न्यूटन पर मीटर के बराबर है। ये आपके पास रिएक्शन 10 के बराबर है और यहां पर जो मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा क्योंकि हमने लेफ्ट से सेक्शन कट किया है जो कि m है। सो टेकिंग समीशन ऑफ मोमेंट्स फॉर सेगमेंट BC, सेगमेंट BC के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो टेकिंग समीशन ऑफ मोमेंट्स एट सेक्शन इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब आपने गौर से देखना है, एम एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको मैंने पॉजिटिव में लिया। फिर आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन का सेक्शन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के बराबर है। रिएक्शन आपके पास कितना है 10 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है सेक्शन में, तो इसको नेगेटिव में लिया। फिर आपके पास ये वाला पॉइंट लोड है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि पॉइंट लोड और सेक्शन के दरमियान डिस्टेंस कितना है। ये गौर से देखें, सेक्शन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x के बराबर है, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो क्या x में से ये वाला डिस्टेंस मैं निकालूं, इसके बराबर नहीं आएगा? बिल्कुल। सो ये वाला डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू x माइनस का 5, यानी x में से अगर मैं 5 निकाल दूं तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाता है। तो लोड आपके पास क्या है? लोड आपके पास 20 है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? x माइनस का 5 है और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया एंड दीज आर इक्वल टू 0। सो m को इधर ही छोड़ा, इसको उधर शिफ्ट किया, ये प्लस का 10x हो गया और ये वाला माइनस का 20 इंटू एक्स माइनस का 5 हो गया। इस तरफ प्लस का तो उस तरफ माइनस का हो गया। सो 10x माइनस का 20x प्लस का 100। सो m इज इक्वल टू 10x में से माइनस 20x में से 10x निकालो, माइनस का 10x बचेगा एंड प्लस का 100। अब ये आपके पास दूसरा मोमेंट इक्वेशन आ गया। दिस इज फॉर सेगमेंट BC। सो इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगे कि आपका जो x है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगा एंड लेस देन आर इक्वल टू 10 होगा। टोटल डिस्टेंस आपके पास 10 है, इट मीन ये 5 से आगे और 10 से पीछे इस दरमियानी सेगमेंट के लिए ये वाला इक्वेशन काम करेगा। सो जैसे ही आपने इक्वेशंस फाइंड आउट किया, अब इसके बाद आपने लिमिट्स पे मोमेंट्स की वैल्यूज को पुट करना है और पॉइंट को मिलाना है, SFT और BMD आपके पास आ जाते हैं। सो आपने इसको इस तरह ड्रा करना है। यहां पे हम अपना SFT ड्रा करेंगे। This is point A, this is point B, sorry this is point C and this is point B. So ये हमने क्या फाइंड आउट किया? BMD। तो ये हमारे पास BMD है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। SFD इसके बाद ड्रा करेंगे, पहले हम BMD ड्रा करेंगे। सो सेगमेंट AC के लिए आपके पास इक्वेशन क्या था? m इज इक्वल टू 10x। अब अपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे चेक करना है। पॉइंट A पे डिस्टेंस आपके पास क्या है? 0 है।
सो इस इक्वेशन में x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी। इट मीन्स एट पॉइंट ए द बेंडिंग मोमेंट इज 0। फिर आप पॉइंट सी पर चेक करेंगे जहां पर पॉइंट रूट लग रहा है। आप एग्जैक्ट लेफ्ट से पॉइंट सी को अप्रोच कर रहे हैं, उस वक्त आपके पास डिस्टेंस क्या है 5 मीटर। तो इस इक्वेशन में आप क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, 10 इंटू 5 ये आपके पास 50 आ जाएगा, प्लस का 50। तो सी पॉइंट को जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे इस वक्त आपके पास प्लस 50 था बेंडिंग मोमेंट। फिर जब आप पॉइंट सी से आगे जाएंगे मींस अप्रोक्सीमेटली पॉइंट सी के ऊपर होंगे लेकिन राइट से पॉइंट सी को अप्रोच कर रहे हो, तो वो कौन सा सेगमेंट होगा, सेगमेंट बीसी होगा। क्या वो ये वाला इक्वेशन उसके लिए काम करेगा, नेवर। अब उस सेगमेंट के लिए हम उसी का इक्वेशन उठाएंगे जो कि ये वाला है। सो हम क्या कहते हैं कि अब हम राइट से सी को अप्रोच कर रहे हैं, तो ओरिजिन से सी का डिस्टेंस कितना है 5 है, लेकिन सी को हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो सेगमेंट बीसी का इक्वेशन यूज करेंगे। सेगमेंट बीसी का आपके पास इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू माइनस का 10x प्लस का 100। अब इसमें क्या पुट करना है आपने 5 पुट करना है, तो माइनस का 10 इंटू 5 प्लस का 100 ये हो जाएगा माइनस का 50 प्लस का 100। तो माइनस का 50 प्लस का 100 प्लस का 50 बन जाएगा। सो इस केस में भी आपके पास 50 आ गया। इट मींस हम जिस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो एक सही मेथड है, हम सही तरीके से जा रहे हैं। तो ऐसे होना चाहिए पॉइंट सी पे सेगमेंट ए सी का जो इक्वेशन है और जो सेगमेंट बी सी का इक्वेशन है इन दोनों को यहां पर 50 आंसर देना चाहिए। फिर हम चेक करते हैं पॉइंट बी पे, तब हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास 10 होता है और यहां पे रिएक्शन है। सो इस इक्वेशन में आप x की जगह पे 10 पुट करोगे, माइनस का 10 इंटू 10 प्लस का 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 एंड प्लस का 100। सो m इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट बी पे मोमेंट आपके पास 0 होगी। यहां पर भी 0 था, यहां पर भी 0 था। सो इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एट रिएक्शंस द मोमेंट इज 0। सो अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। Now this is what? This is BMD, Bending Moment Diagram. ये था आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम सीखेंगे कि एसएफटी कैसे ड्रा करेंगे। तो सिमिलर आपने हर सेक्शन पे शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसी को पुट करना। सो लेट अस ट्राई इट, देखते हैं हम कैसे होता है। एंड आई एम सॉरी, पहले हमें एसएफटी ड्रा करना था, चूंकि मैंने बीएमडी को पहले ड्रा कर दिया तो लास्ट में हम एसएफटी को ड्रा करेंगे। वैसे आप एसएफटी को पहले ड्रा करें। सो फिर से आपने वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर, 5 मीटर, ऑल इज रेडी। सो अब सेगमेंट ए सी के लिए अलग अपनी शेयर स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है और सेगमेंट बी सी के लिए अलग शेयर स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, फिर से हम अपना सेक्शन यहां से कट करेंगे। आपने सेक्शन यहां से कट कर दी, ये आपके पास रिएक्शन है, ये आपके पास रिएक्शन है और सेक्शन आपने वहां से कट कर दिए तो यहां पर आपने सेक्शन कट कर दिया। अब इन केस ऑफ शेयर लेफ्ट से आपने अगर सेक्शन कट किया है तो यहां पर एक शेयर स्ट्रेसेस डाउनवर्ड लगेगा जिसको हमने वी का नाम दिया। और हम सेगमेंट एसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो सेगमेंट एसी वी एसी बन जाएगा और यहां पे 10 न्यूटन पर मीटर, आपके किलो न्यूटन पर मीटर एक रिएक्शन लग रहा है। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा। अब VAC को फाइंड आउट करने के लिए, शेयर स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा,
summation of Fy forces is equal to 0 for the given section. Upward is positive and downward is negative. So अब क्या करेंगे, 10 आपके पास अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, VAC डाउनवर्ड लग रहा है, माइनस का VAC हो गया इज इक्वल टू 0. सो VAC इज इक्वल टू 10. नाउ VAC इज इक्वल टू 10 फॉर सेगमेंट AC. तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगे कि आपका x लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 5 हो. मींस ये 0 से 5 तक आपके पास शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू VAC 10 के बराबर. फिर हम सेगमेंट BC के लिए देखेंगे. हम अपना सेक्शन यहां से कट करेंगे, यहां से अपने सेक्शन कट कर दिया. सो यहां पर आपका रिएक्शन लग रहा है, यहां पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, और यहां से आपने सेक्शन कट कर दिया है. तो इस केस में लेफ्ट से आपने सेक्शन कट कर दिया है, यहां पे एक शेयर स्ट्रेस डाउनवर्ड लगेगा सेक्शन पे, जिसको हम VBC का नाम देंगे, और हमें VBC को फाइंड आउट करना है. और यहां पर आपके पास 10 रिएक्शन. सो समीशन ऑफ मोमेंट्स ये हमारे पास सेगमेंट AC के लिए था, एंड दिस इज फॉर सेगमेंट BC. Segment BC or CB. So summation of moments at section, summation of Fy forces is equal to 0. Upward is positive and downward is negative for this section. So 10 आपके पास upward लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, माइनस का 20 डाउनवर्ड लग रहा है, माइनस का 20 हो गया, एंड VBC भी डाउन लग रहा है, माइनस का VBC इज इक्वल टू 0. सो माइनस का 10 माइनस का VBC इज इक्वल टू 0 एंड VBC इज इक्वल टू माइनस का 10. सो VBC शेयर स्ट्रेसेस फॉर सेगमेंट BC 10 के बराबर है. इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगा कि आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होंगे एंड लेस देन आर इक्वल टू 10 होंगे. मींस ये इस सेगमेंट के लिए जस्ट काम करेगा, और वो पहला वाला इस सेगमेंट के लिए काम करता था. तो यहां तक डिस्टेंस 5 है, मींस आपका x 5 से बड़ा होगा या 5 होगा या 10 से लेस होगा या 10 होगा. सो जैसे ही आपने शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यूज को फाइंड आउट किया, अब आप क्या करेंगे, अपना SFT ड्रा करेंगे. सो अब यहां पे हम अपना SFT ड्रा करेंगे. ये आपके पास पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट B. सो एट पॉइंट A the segment is AC and the distance is 0. so segment AC का इक्वेशन VAC है. so distance 0 पे आपका शेयर स्ट्रेसेस क्या है, 10 के बराबर. तो आप इसी पॉइंट पे यहां पर 10 के लिए पॉइंट लगाएंगे 10 मीटर पे. फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट से पॉइंट C को अप्रोच करेंगे. एग्जैक्ट पॉइंट C के ऊपर नहीं है, बल्कि हम इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं. सो उस वक्त डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 5 मीटर है. सो उस वक्त VAC किसके बराबर है, 10 के बराबर. समझ आ गया. चूंकि इसके साथ कोई x नहीं है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है. इसका मतलब क्या हुआ कि A और C के लिए आपकी शेयर स्ट्रेसेस कांस्टेंट है. आप किसी भी पॉइंट पे चेक करें, वो आपको रिजल्ट में क्या देगा, 10 देगा, क्योंकि शेयर स्ट्रेसेस के इक्वेशन में कोई x नहीं आया, तो ये x पे डिपेंड नहीं करता है. फिर हम क्या करते हैं, हम राइट से C को अप्रोच करेंगे. मींस हम एग्जैक्ट C के ऊपर नहीं है, राइट से हम C को अप्रोच कर रहे हैं. तो उस वक्त हमारे पास सेगमेंट कौन सा आएगा, सेगमेंट BC आएगा. सो फॉर सेगमेंट BC शेयर स्ट्रेसेस किसके बराबर थे, -10 के बराबर थे. तो ये यहां पर -10 पर आएगा, पॉइंट C पर ये -10 पर आएगा. याद रखना, इन केस ऑफ शेयर आपके पास एक ही पॉइंट पे शेयर स्ट्रेसेस सेम नहीं आ सकते, तो इस केस में आप देख सकते हो. फिर हम पॉइंट B पर चले गए. पॉइंट B पर डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, लेकिन डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता. फिर आपका VBC किसके बराबर होगा, -10 के E बराबर होगा. यहां पर आ गया माइनस का 10, ये आपके पास प्लस का 10 था. सो इन तमाम पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएंगे.
तो ये आपके पास SFD है, शेयर फोर्स डायग्राम। ये आपके पास SFD। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि डिग्री क्या होता है। जब भी आपके पास शेयर स्ट्रेसेस का जो डिग्री होता है वो अगर 0 हो, शेयर स्ट्रेसेस का, शेयर फोर्सेस का जो आपके पास डिग्री हो वो 0 हो, मान ले कि अगर वो 0, इस केस में भी आपके पास शेयर स्ट्रेसेस का, शेयर फोर्सेस का जो डिग्री है वो 0 है। डिग्री का मतलब क्या है, आपके पास शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू कांस्टेंट नंबर आ रही है। कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 10x की पावर 8 के बराबर होता है। सो इस केस में x की पावर क्या है, 0 है। मींस जो भी x की मैक्सिमम पावर होती है वही हमारे पास डिग्री होता है। सो जब आपके पास शेयर फोर्सेस की डिग्री 0 तो मोमेंट की डिग्री उसमें एक बड़ा होता है। मींस अगर आपके पास शेयर फोर्सेस की डिग्री 0 है तो मोमेंट की डिग्री क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या है, आपके पास मोमेंट इक्वेशन में x आ रहा है। सो x की पावर 1 डिग्री को शो करता है। सो 1 डिग्री के लिए आप जब दो पॉइंट्स को मिलाएंगे आप उनको एक स्ट्रेट लाइन के जरिए मिलाएंगे, क्योंकि वो एक लीनियर इक्वेशन होता है। जैसे आपके पास मोमेंट इक्वेशंस आ गए थे वो आपके पास लीनियर इक्वेशन थे। और जब आपका शेयर फोर्सेस का डिग्री 1 हो तो आपकी बेंडिंग मोमेंट्स की BMD, बेंडिंग मोमेंट्स की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। मींस शेयर फोर्सेस की डिग्री से ज्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ UDL लोड, आपका शेयर फोर्सेस की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। सो फॉर UDL आपकी जो बेंडिंग मोमेंट की डिग्री होगी वो 2 होगी। 2 डिग्री का मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में x स्क्वायर आएगा, मैक्सिमम पावर आपके पास स्क्वायर की फॉर्म होगा। तो उस केस में जब आप दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप उनको एक कर्व लाइन के साथ मिलाएंगे, क्योंकि आपके पास एक कर्व आएगा। सो इसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे। ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक पॉइंट लोड लग रहा है तो इस केस में शेयर फोर्सेस की जो डिग्री होगी वो 0 होगी और बेंडिंग मोमेंट्स की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। फिर अगर आपका इस पर अगर एक UDL लोड अप्लाइड है तो UDL के लिए शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू, शेयर स्ट्रेसेस की डिग्री 1 होगी और बेंडिंग मोमेंट्स की डिग्री 2 होगी। अगर आपके पास यहां पर एक ट्रायंगुलर लोड अप्लाइड था, सिंपली सपोर्टेड पर ट्रायंगुलर लोड अप्लाइड था, तो इस केस में शेयर फोर्सेस की जो डिग्री होगी वो 2 होगी और जो बेंडिंग मोमेंट्स की डिग्री होगी वो 3 होगी। तो डिफरेंट लोडिंग्स के लिए कुछ इस तरीके से शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स की डिग्रीज होगी। सो आज के वीडियो लेक्चर में आई थिंक जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे SFD और BMD को ड्रॉ करने के लिए वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया। सो काइंडली आई होप that after this video you people can solve any sort of loading of beam, you people can solve it for SFD and BMD. सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक और होप मिले और मैं मज़ीद ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार करूं। इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो काइंडली आप सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।